हर किसी के अंदर बूस्ट होते हुए हमने देखा है ना। तो ये जब एक चीज होता है ना, आप इसको किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट सीरियल से कंपेयर कर सकते हैं, आप अपने स्पोर्ट्स का फेवरेट स्पोर्ट्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे घड़ी में जब टाइम बजता है ना, जैसे आईपीएल के टाइम पे हमने देखा है, जैसे घड़ी में 7 या 8 बजे जो भी उसका टाइम है, तो हर कोई सारा काम छोड़ छाड़ के टीवी के सामने बैठ जाता है। अभी तो बिग बॉस भी चल रहा है ना, तो बिग बॉस से भी कंपेयर कर सकते हैं कि बिग बॉस का जो टाइम होता है उस टाइम पे हर कोई अपना काम काज छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाता है। क्यों? ताकि वो अपने सीरियल को एंजॉय कर सके। तो उसी तरह जब से ये मैजिक बॉक्स आया है, जैसे ही घड़ी में 11:45 होता है, वैसे ही सब लोग अपने मोबाइल पे नजरें जमा के बैठते हैं। क्यों? ताकि आज हमें हमारा मैजिक बॉक्स जरूर मिलेगा। और ये मैजिक बॉक्स मिलने से क्या होता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैजिक बॉक्स एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम है जहां से रिवॉर्ड एनर्जी की तरफ फ्लो होता है, स्मूथ, कंटिन्यूसली और प्रिडिक्टेबल। और मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं, जैसे कि सबमिट टोकन ग्रोथ, यानी कि इस मैजिक बॉक्स से आपको मिलने वाले रिवॉर्ड सबमिट टोकन को कंटिन्यूसली ग्रो करता है। एआई पावर्ड रिवॉर्ड इंजन, यानी कि पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट एआई चलाता है। ये एआई डिसाइड करता है कि रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑप्टिमाइज होगा। कंपाउंडिंग एवरी 6 डे, यानी कि हर 6 दिन में कंपाउंडिंग होता है, मतलब आपका रिवॉर्ड और ज्यादा रिवॉर्ड जनरेट करता है। फुल्ली ट्रांसपेरेंट ऑन चेन पे आउट, यानी कि हर पे आउट ब्लॉकचेन पर विजिबल होता है, कोई हिडन प्रोसेस नहीं होता, सब 100% ट्रांसपेरेंट होता है। कम्युनिटी स्केलिंग पावर्ड बाय यू, यानी कि जितनी बड़ी कम्युनिटी होती जाती है उतना ही रिवॉर्ड सिस्टम पावर्ड होता है। कम्युनिटी ही इसको आगे स्केल करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे कि ग्रोथ योर सबमिट क्वांटिटी 10 to 150% बाय वन एड्रेस। जी हाँ, आप अपनी सबमिट क्वांटिटी को 10% से लेके 150% तक के बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक एड्रेस पर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे बॉक्स परचेस के ऑप्शंस की। अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको बता दूं कि एक बॉक्स जो होता है ना 1 मिलियन सबमिट क्वांटिटी के बराबर होता है ना। और मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 स्लॉट बुक कर सकते हैं पर डे पर एड्रेस पर। और उसके रिटर्न्स क्या आएंगे, आपको हर छठे दिन आपके पहले बॉक्स का रिटर्न मिलेगा। वो कैसे? 1 मिलियन का जो है 1.1 मिलियन मिलेगा, 2 मिलियन बॉक्स पर 2.2 मिलियन, 3 मिलियन के बॉक्स पर 3.3 मिलियन, 5 मिलियन के बॉक्स पे 5.5 मिलियन, 10 मिलियन के बॉक्स पे 11 मिलियन का रिटर्न आपको छठे दिन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे द मैजिक वर्ल्ड ग्रोइंग एवरी 6 डे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूं कि हर छठे दिन हमारे जो बॉक्सेस है वो 30% बढ़ते हैं। अभी जैसे आज का अगर मैं बॉक्स की बात करूं, तो आज 12:51 और आज हमारा पहला दिन था। जैसे ये 6 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 12:51 का 30% जो बॉक्स है वो नेक्स्ट साइकिल से हमें बढ़ के मिलेगा, मतलब छठे दिन से बढ़कर मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है वो हर छठे दिन होते रहेगा। हर छठे दिन प्रीवियस बॉक्स के 30% ऐड होते जाएंगे, और जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुलती जाएगी, है ना। आज थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है हमें बॉक्स लेने के लिए। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास एक प्यारी सी बड़ी सी कम्युनिटी है, तो कभी किसी को मिला तो कभी किसी को नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे ये बॉक्सेस बढ़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे थोड़ा स्मूथ होते रहेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, ये जो हमें रिटर्न्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिस्टम ने इसमें भी 3 लेवल का प्लान आपको दिया है कि आप तो कमाओ ही कमाओ, लेकिन आप जिनको डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं उनके थ्रू भी आपको अर्निंग करने का मौका मिलता है। तो 3 लेवल का एक खूबसूरत सा प्लान इसमें भी डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट लेवल पे 3% लेंगे, सेकेंड लेवल पे 2% लेंगे, और थर्ड लेवल पे 2% लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे यस लिमिटेड बॉक्स अवेलेबल। तो इसको देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि फिलहाल बॉक्स है कम और कम्युनिटी में है दम। फिर भी कोई नहीं है गम, क्योंकि आज नहीं तो कल बाय करेंगे हम। सो बाय योर मैजिक बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल के लिए एक ही चीज बोल सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। तो 11:45 का टाइम मत भूलिएगा। हालांकि मुझे पता है कि कोई नहीं भूलता है, कोई भी नहीं भूलता है, हर किसी ने अपना अलार्म लगा के रखा है। और हर सीनियर पूरी कोशिश करता है कि ग्रुप कॉल कॉल करके सबको बता दिया जाए, है ना। तो जो नए लोग हैं ना, उन्हें मैं बताती चलूं कि कुछ छोटी मोटी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको सीखनी है, जैसे वॉलेट क्रिएट करना, फंड ऐड करना,
बाय करना, क्लेम करना, ये छोटी मोटी चीज टेक्निकल चीजें हैं जो आपको सीखनी है। और ये सब चीज आप उनसे सीख सकते हैं जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे द समिट हैज जस्ट बिगन। सो फ्रेंड्स, समिट ने अपने कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ धमाकेदार शुरुआत किया है और आने वाले दिनों में और बड़े फीचर्स और अपॉर्चुनिटीज आएंगे। नए पावरफुल यूटिलिटीज बन रहे हैं, अपने सिस्टम में एआई इंटीग्रेशन ऐड कर रहे हैं और दुनिया का लार्जेस्ट टेकिंग एंड बर्निंग इकोसिस्टम ग्रो डेवलप हो रहा है। ये सिर्फ जर्नी की शुरुआत है, फीचर्स का पावरफुल टोकन अब राइज होने को तैयार है। सो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया, और इस उम्मीद के साथ कि मैंने अपने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और साथ ही साथ बता दूं कि जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे बात किया है फ्रेंड्स कि हम एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में है ना, और क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में हम नहीं होते, हम किसी और मार्केट में होते, हम किसी और प्रोजेक्ट में होते, तो क्या वहां से आपको 100% की गारंटी मिलती? आई रियली डोंट थिंक सो कि कहीं से भी मिलती, क्योंकि जब हमारी लाइफ ही टेम्पररी है तो परमानेंट क्या हो सकता है ना। तो परमानेंट कुछ नहीं होता और 100% की गारंटी जैसे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी आपको 100% की गारंटी कहीं से मिल जाती है तो वो दो लोग हो गए, एक गॉड और दूसरा फ्रॉड, और हम ना गॉड है ना फ्रॉड है। इसलिए 100% की गारंटी हम बिल्कुल नहीं देते। हम सिर्फ आपको मौका देते हैं कि आप लर्न करो, अर्न करो, इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, चाहे वो स्टेकिंग के थ्रू हो, चाहे वो मैजिक बॉक्स के थ्रू हो, किसी भी जो भी सिस्टम आपको बेस्ट लगता है उस सिस्टम के थ्रू आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ से लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। लर्न और अर्न करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये धोखा है, एक शानदार से मौका है, तो है ना। तो इस सब चीजों को एनालाइज करने के लिए मैं आप पे छोड़ती हूँ। लेकिन फिर भी जिन्होंने आज के सेशन में आपको इन्वाइट किया है उनसे बैठकर बातचीत जरूर कीजिएगा। मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से अपने होस्ट के पास जाना चाहती हूँ, मनीष सर। प्लीज वेलकम सर एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच इतनी शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। और साथियों, जो भी आज हमारे नए साथी आ जाए हैं और मैम के द्वारा आपने पूरा सेशन अटेंड किया और पूरा प्रोजेक्ट आप जाना, इकोसिस्टम जाना, सबमिट के बारे में जाना, मैजिक वर्क के बारे में जाना, एआई टूल के बारे में आपने जाना, और ये सेशन अभी आगे भी जारी है। और अब जानेंगे आप कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें जो सबमिट के माध्यम से या क्रिप्टो के माध्यम से आप यहाँ से कितना बड़ा एसेट बना सकते हैं, वो जानने का समय है। तो जितने हमारे साथी हैं सभी लोग आप आने वाले 15 से 20 मिनट और अपना टाइम दीजिए, वो भी बिल्कुल फिजिकली और मेंटली, जिससे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। और ये नॉलेज आपके लाइफ में तो काम आएगी, आपके बिजनेस को ग्रो करने भी बहुत हेल्प करेगी। तो आगे हम लोग चलते हैं और जो हमारे कंपनी के अंदर लगातार अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, अपने बिलीफ जोन के अंदर भी हम सभी लोग को नॉलेज हम लोग को दे रहे हैं लगातार, और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिलीवर करते हैं बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में। जब सर्कल एफएम में सुनता हूँ तो कुछ साधारण और स्पष्ट शब्दों में सर बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो क्या है, सबमिट क्या है, मैजिक बॉक्स क्या है। तो आइए हम लोग सब लोग सुनते हैं सर से और बुलाते हैं डॉक्टर आवागम सर को, जो हम लोग सीखेंगे सर से कि किस तरीके से चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करता है। तो ना ओवर टू यू सर। डॉक्टर साहब को 2 मिनट लगेगा अभी आने में थोड़ा, तो अभी बिल्कुल कुछ और लोगों से बने जी डिस्कस करते हैं। पंकज शर्मा जी हैं, पांडे जी हैं, उनको लोगों को इनवाइट करिए। तो पंकज को इनवाइट करके अगर डॉक्टर साहब आ जाते हैं अभी 2 मिनट में आ जाएंगे, मैसेज आया था जी। बिल्कुल चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अभी 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। जब तक हम लोग कुछ और हमारे दिग्गज लीडर हैं जो फील्ड में लगातार काम करते हैं और अलग अलग ओके, शायद मनीष सर का नेटवर्क छूट गया है, तो नो प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत सारे दिग्गज लीडर्स हैं, उनका ओपिनियन, उनके सजेशन को भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं पंकज शर्मा जी के पास और उनसे जानेंगे कि वो मैजिक बॉक्स में क्या कर रहे हैं और उनका ओपिनियन क्या है मैजिक बॉक्स को लेकर। सो पंकज सर,
मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सभी कम्युनिटी को नमस्कार। नमस्कार सर। आपको बहुत खुशी है मैम, और सबको खुशी के साथ ही ये हर्ष बताया जा रहा है कि आज पूरी कम्युनिटी बहुत खुश है और कंटिन्यू वर्क चल रहा है अपने सबमिट को लेकर। हम बहुत उत्साहित पहले से भी थे और अब गोल हमारा क्लियर हो चुका है कि कोई चीज ऐसा लगती है बहुत करीब हम आ चुके हैं अपने ड्रीम के पास। तो जो हमारी मेहनत होती है, जो हमारा सपना होता है, वर्क करने लगता है। तो बस वही तेजी से हमने, तो जिस दिन अनिल सर ने कैलकुलेशन क्लियर की थी, हमने मैजिक बॉक्स को देखा था। तो जब अनिल सर ने पहले दिन पेपर पर हूँ मैम, और बाकी ये समझ लीजिए ज्वाइन कर रहे हैं, और बात रही था स्टार्ट तो आ जा रही है मैम। जी सर, मैंने आपका वीडियो ऑफ किया है, अब बोलिए सर। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो अभी कुछ साथियों का डिस्कशन जब हमने देखा तो बहुत सारे अभी जैसे चंदन सर ने भी बोला था कि अब लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा ड्रीम्स अपने पूरे कर रहे हैं और समिट को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल एक बात सहमत करूंगा इन चंदन सर की बात से भी, और बहुत सारे लीडरों की बातों को भी मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा कि देखिए अनिल सर ने भी कई बार ये बात बोली है कि प्लान फेल होता है, प्लानिंग कभी फेल नहीं होता। प्लानिंग भी टाइम टाइम टू चेंज होती है, और इस बार वो जो प्लानिंग हुई है वो जबरदस्त हुई है। तो वो मैजिक बॉक्स को लेकर हुई है, चाहे उसी के माध्यम से अब हम सबमिट को अपने उसी स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें पूरी कम्युनिटी सहयोग कर रही है। तो पूरी कम्युनिटी को भी तहे दिल से धन्यवाद है। आज उन साथियों को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा जो काफी लंबे अर्थ तक यहाँ हमारे समिट के साथ जुड़े रहे, और उन साथियों को और उन सिस्टम को जो सिस्टम में दिन रात एक कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। जैसा कि कल अनिल सर ने शेयरिंग करी है कि ऐसा नहीं कि हम अपने सिस्टम को लेकर बिल्कुल भी कुछ वर्क नहीं ले रहे हैं या कुछ उस पर कर नहीं रहे हैं। तो कल हमने देखा कि अनिल सर ने जब शेयर की, तो शेयरिंग करी अपनी, तो शेयरिंग के माध्यम से ये देखा कि पूरी आईटी टीम या डिपार्टमेंट जो भी पीछे बैकएंड पर काम करते हैं वो दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे मैनेजमेंट टीम हमारे साथ दिन रात एक करके काम कर रही हो, तो ऐसा सिस्टम और ऐसा कॉन्सेप्ट ना मार्केट में कभी किसी को मिलेगा और ना कभी देखा होगा किसी ने। तो ऐसे सिस्टम और ऐसे एंटायर मैनेजमेंट के लिए सब मैं पूरी समिट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमें ऐसे मेंटोर मिले हैं और ऐसा मैनेजमेंट मिली है और ऐसी प्यारी सी कम्युनिटी मिली है। तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही चाहूंगा कि सारे लोग जितने भी हमारे साथ सिस्टम में हैं वो बस इसी तरह से अपना जो भी मेहनत है जो फील्ड में दिखा रहे हैं अपना कर्तव्य निभाते रहे बस, और अपनी समिट को एक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे हम। उसके लिए मैं पूरे समिट फैमिली की तरफ से सबको धन्यवाद दूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी पंकज सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपका जो भी आपने अवसर शेयर किया सबमिट के लिए, जो भी आपने लीडर्स के बारे में बताया, थैंक यू सो मच सर। चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे स्क्रीन पे हमारे और भी बहुत सारे लीडर्स दिख रहे हैं वीडियो के अंदर। तो हम लोग बात करें, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ रहे जब तक हम लोग बात करते हैं। तो चंदन सिसोदिया जी हमारे बीच मौजूद हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और बहुत सारे क्या कहते हैं सबमिट के बारे में बहुत सारी अच्छी नॉलेज भी रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाउ ओवर टू चंदन सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुनः एक बार प्रणाम पूरी कम्युनिटी को। सर मैं एक जो भी नए सदस्य आज हमारे बीच में होंगे, मैं उनको एक चीज का आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी जो ये कम्युनिटी है, सर मैं कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारी जो ये कम्युनिटी है ना, पूरी समिट फैमिली की जो कम्युनिटी है, ये एक विश्वास की डोर से बनी हुई है। सभी लोगों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का विश्वास है, ये भी एक कारण बनेगा सर हमारे कामयाब होने का, क्योंकि हम सब एक विश्वास की ऐसी डोर से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू 3 साल से लगातार हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और कंधे से कंधा मिला करके हर कोई अपने लेवल पर वो प्रयास कर पा रहा है जिस लेवल के लिए वो सक्षम है। कम ज्यादा हर किसी का हो सकता है, क्योंकि बिजनेस होता है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंटिन्यू लोग हमारे साथ बने हुए हैं, सब लोगों ने महसूस जरूर किया होगा कि हम सब एक उस विश्वास की डोर के साथ बंध चुके हैं, और एक इस तरीके की मतलब
हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी है, जो हमारे को सफलता की ओर जरूर लेकर जाएगी। क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं आज की डेट में ना, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं ना, सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, लेकिन एक परिवार पूरी तरीके से संगठित होता है और हर परेशानी जो भी मुसीबत परिवार पर आती है तो उससे वो पार पा जाता है। तो इसी तरीके से ये कम्युनिटी आज की डेट में बन चुकी है। क्योंकि शुरू में हमने ऐसा भी दौर देखा है जब 5000 लोग हमारे साथ जुड़ जाते थे 5 मिनट के अंदर, ऐसा भी हमने दौर देखा है 2023 के अंदर, राइट, जब मदर कंपनी का कॉन्सेप्ट था। तो सर छटते छटते आज देखिए हम अगर 200 लोग रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो समर्पित लोग हैं जो उस विश्वास की डोर के साथ बंधे हुए हैं। और आप बिल्कुल अपने आप को यहाँ पर सिक्योर महसूस कीजिए, जो भी आज नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। कल सर ने 3 हमारे को अच्छे रास्ते बताए थे इन्वेस्टमेंट के, कि आप स्टेकिंग में आइए, आप मैजिक बॉक्स के साथ आइए, आप ओपन में आइए। तो जो भी लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के हमारे साथ आ रहे हैं, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आपको यहाँ से कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से कामयाबी जरूर मिलेगी। इस बात का आश्वासन मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये विश्वास वाली कम्युनिटी है और विश्वास वाली कम्युनिटी में कभी भी धोखा नहीं हो सकता, कभी भी किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या चीट नहीं हो सकता। और इस चीज को हमने साबित भी किया है कॉन्टिन्यूसली 3 साल से लगातार चलते हुए। और बिल्कुल पंकज भाई ने सही कहा था कि प्लान फेल होता है, प्लानिंग फेल नहीं होती। ऐसे सीईओ मैंने नहीं देखे आज तक, कंपनियां हमने भी बहुत की हैं सर, एक बार किसी कंपनी का विड्रॉ बंद होता है ना, तो सामने कोई नजर नहीं आता। अच्छे अच्छे जूम हमने बंद होते हुए देखे, अच्छे अच्छे लीडर हमने फोन बंद करके नए नंबर के साथ आते हुए मार्केट में देखे। लेकिन यहाँ पर जब जब हमारा प्लान सपोज दैट किसी कारणों से अगर फेल हुआ है, तो इस कम्युनिटी ने, इस मैनेजमेंट ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने एक फिर दोबारा से नई प्लानिंग के साथ दोबारा से अपने आप को आगे प्रदर्शित किया है। दोबारा एक मजबूती के साथ हम खड़े हुए हैं, फिर दोबारा नई प्लानिंग की है, फिर दोबारा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सफलता पानी है, हमें पीठ नहीं दिखानी है, हमें पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना सर पीछे। अनिल सर की कहावत, मतलब अनिल सर के कहने की, मैं कभी भी आगे बढ़ता हूं तो मैं पिछला पुल तोड़ देता हूं। तो सर जब पीछे जाने का ही रास्ता नहीं है, तो एक ही रास्ता बचता है सिर्फ आगे बढ़ने का। और कहीं ना कहीं लगभग 80% कम्युनिटी अनिल सर के इस चीज को फॉलो करती है। लगभग मैं मानता हूं ऐसा कि 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब पीछे का पुल तोड़ दिया होगा, जिनके पास पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। तो सर हम हर बार एक नई प्लानिंग करेंगे, हर बार एक नई प्लानिंग करेंगे और हर बार एक नई प्लानिंग करेंगे, लेकिन तब तक करते रहेंगे जब तक हम कामयाबी को प्राप्त ना करें। और कामयाबी क्या है सर? अनिल सर की वही एक बात हमेशा याद रखना, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम, ये हमारी कामयाबी रहेगी। जिस दिन हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम प्लानिंग करते रहेंगे, तब तक हम प्लान बनाते रहेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कम्युनिटी के लिए, सभी लीडर्स के लिए, थैंक यू सो मच सर। और चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे और भी जवाब लीडर हैं जो लगातार फील्ड में काम करते हैं, लगातार अपनी क्या कहते हैं नॉलेज से अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, अपनी टीम को एजुकेट करते हैं लगातार। तो इस फील्ड में हम देख पा रहे हैं जो लगातार लोगों को बताते हैं कि किस तरह से चीजों करना चाहिए, जिनके पास एक अच्छा खासा अनुभव एक इस इंडस्ट्री का उनके पास है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ओमकार सर से, और उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे आने वाले हैं, तो सर से आएंगे टेक्निकल से। ओमकार सर, नाउ ओवर टू यू सर। एक मिनट जी ओमकार सर बिजी हैं। जी जी नमस्कार सभी लोगों को एक बार पुनः। ठीक है सर, ठीक है। बिजी नहीं हूँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ पूरा। नहीं, आप लग रहा है हमें कहीं चलेंगे, कोई नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जी, कह रहे सर सारे लीडरों ने वही बात बताई कि मैजिक बॉक्स को अगर हम लोग मन से कर दें तो सारा कुछ सही हो जाएगा, सबमिट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएंगे तो कम्युनिटी मोटिवेट होगी, सब कुछ। अनिल सर ने कल बड़ा बढ़िया से उन्होंने अपना आपको पोर्टफोलियो डाइवर्जन भी सिखा दिया, जो कि किसी भी कंपनी का कोई सीईओ अपनी प्लान के अलावा कुछ नहीं सिखाता। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे यहाँ सीईओ के द्वारा कल मिली है ना सर, वो पैसा दे के आपको किसी मोटिवेटर द्वारा नहीं मिल पाती।
हम लोग फीस दे दे के लोगों का सेमिनार अटेंड करने गए हैं, मुंबई, सूरत, गुजरात, जा जाके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो जो आज जूम पे मिल जाती है ना, बहुत सारे लीडर सीख सीख के आपको अनुभव शेयर करते हैं। हमारे बीच में अशोक सर हैं, कई साल से एक ही कंपनी में है, और एक कंपनी के बाद ये उनकी दूसरी सिस्टम रही क्रिप्टो स्टेकिंग में। दूसरा सिस्टम उन्होंने लिया तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जो लीडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर लीडर होते हैं ना, वो सोच समझ के एक बार निर्णय लेते हैं, और निर्णय ले लेते हैं तो फिर उस पर लग जाते हैं। अनिल सर कहते हैं ना, राज करना क्रिप्टो पे, तो लोगों को मजाक लग रहा था। हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई कितना ऊपर हम लोग जाने वाले, लेकिन अब दिख रहा है, कि समिट भी ऊपर जाएगा, और इतना ऊपर जाएगा कि जो हम लोगों की सोच से परे होगा। तो बाकी मैं चाहूंगा विंध्याचल सर के 2 मिनट अशोक सर को भी दिया जाए। अशोक सर कुछ शेयर करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। हम भी बिल्कुल मैं सर को बुलाने वाला था, आपने बुला लिया सर को। तो अशोक सर ना ओवर टू यू। नमस्कार विंध्याचल सर, नमस्कार सारे कम्युनिटी को मेरा प्रणाम। सर वाकई चंदन सर ने जो बात कही ना, मेरे दिल को छूने वाली बात कही। और इस कम्युनिटी में जब मदर कंपनी चल रही थी तो उसमें जो बता रहे थे कि 5,000, 4,000, 3,000 जो लोग भी आ जाते थे, आज बच के 231 लोग बचे हुए। आप सोच के देखिए, जब मलाई को मथा जाता है तभी घी निकलता है, बिना मथे कुछ निकलता नहीं है। तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो मथे हुए व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, वाकई मैं 19 साल 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और एक ही प्लेटफॉर्म पे रहा, और मैंने एक चीज देखा है कि जहां जिस प्लेटफॉर्म पे रहा उसके सीईओ को मैं देखा तक नहीं, लेकिन एक विश्वास के साथ 19 साल और 20 साल वहां गुजार लिए। यहाँ तो हमारे सीईओ हमारे आंख के सामने होते हैं, हर पल खड़े होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जो कुछ भी होता है वो सजेस्ट करने के लिए आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्ट होगा, कैसे आप जनबातन और आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से वो देते हैं। जबकि कोई भी कंपनी का सीईओ ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी प्यारी होती है, आपके भविष्य की चिंता नहीं होती है। यहाँ तो एक एक कम्युनिटी के एक एक बंदे के बारे में सीईओ सर सोचते हैं कि वो कैसे टेंशन फ्री हो और मनी से कैसे फ्रीडम आए, कैसे उसके पास बहुत सारी चीजें हो जाए। वो कौन सोचता है? जो गार्जियन होता है वो सोचता है। सारे लोग नहीं सोच सकते। और हम लोग ऐसे सीईओ को और ऐसे मेंटर को पाकर के बहुत ही, ये जान लीजिए कि हम लोगों का वो होना चाहिए, गर्वान्वित होना चाहिए कि ऐसा हम लोगों का मेंटर हमारे साथ है। और मैं बताऊं कि ऐसी मेंटरशिप मैंने नहीं देखी। आपके अंदर अगर कम्युनिटी बनाना हो तब भी वो बता देते हैं, आपके अंदर जुनून भरना हो तब भी बता देते हैं, आप कैसे बनाओगे पैसे वो भी बता देते हैं। अब आप सोच के देखिए। और रिलेशनशिप के बारे में तो वो बेजोड़ हैं। उनका हृदय कितना जो है वो होता है कि मैं क्या बताऊं। अगर आपने कुछ कह दिया ना तो यस बोल देते हैं, हमेशा यस बोल देते हैं। क्यों? आखिर क्यों? कहीं न कहीं इस कम्युनिटी से उनका जुड़ाव है। अगर जुड़ाव नहीं होता तो यस नहीं बोलते। अभी दोपहर में मैंने देखा कुछ लोग प्रॉब्लम के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वेट करिए, आज रात तक सारे एरर दूर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? आपके हर पल पे आपके साथ हैं। और जो मैजिक बॉक्स उन्होंने दे दिया ना, सोने पे सुहागा है सर। अगर आपके अंदर कल कैलकुलेशन जो बताया जा रहा था, अगर बहुत सारे हमारे नए लीडर अगर जूम में रहे होंगे तो रियली मैं बता रहा हूँ कि इस कम्युनिटी को छोड़ करके वो दूर नहीं जा सकते। मुझे तो ये उम्मीद है कि कुछ मिले या न मिले, इतनी अच्छी फैमिली मिली है यहाँ पे ना कि 8 बजते बजते हम एक दूसरे के लिए यहाँ के बैठ जाते हैं। और उसके पीछे तो मनी है ही है, मनी सेकेंडरी है, लेकिन रिलेशनशिप प्राइमरी है। आपने अगर रिलेशनशिप रखा तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप नहीं रखा तो एक एक पैसे के लिए आपको तरसना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको साथ देने वाला नहीं मिलेगा। और ये मैजिक बॉक्स आप जिनको अपना समझते हैं उनको जरूर बता दीजिए, जरूर बता दीजिए। पता नहीं कैसे लोग काम नहीं कर पाते। मैं तो ये कहता हूँ मैजिक बॉक्स को लेकर के एक एक दिन 5-5, 6-6 को आईडी को इनिशियलाइज किया जा सकता है अगर आपके पास टाइम है। हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं होता है। हम लोग कैसे टाइम निकालते हैं? और वाकई मैं बता रहा हूँ कि जो बिजी पर्सन होता है वो ज्यादा काम करता है,
जो इजी पर्सन होता है अपने समय को बर्बाद कर देता है, रियली मैं बता रहा हूं। और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपके पास ड्रीम होगा, डिजायर होगा, आगे बढ़ने की चाहत होगी। अभी चंदन सर ने कहा कि हम आगे बढ़ने के लिए पीछे वाला छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं पुल। रियली अगर आपके पास ड्रीम और डिजायर है ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपको आगे की गोल दिखेगी, कहीं और नहीं दिखेगा। और आप एक पा गए तो उस पर सेटिस्फाइड मत होइए, नेक्स्ट के लिए ट्राई करिए, नेक्स्ट के लिए ट्राई करिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपनी पूरी कम्युनिटी का जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, किसी और का बिजनेस नहीं है। इससे आपके ग्रोथ से कम्युनिटी बढ़ जाएगी, समिट बढ़ जाएगा। मैजिक बॉक्स करने से समिट कहाँ जाएगा शायद आपको अंदाजा नहीं है। मैं तो कैलकुलेशन देख देख करके परेशान होता हूँ। उधर अनिल सर प्लानिंग करते हैं, इधर हमारे सारे लीडर प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग में मैं भी एक पार्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि मुझे भी आगे जाना है, और अगर मुझे आगे जाना है तो अपने लोगों को लेके जाना है, क्योंकि इस समिट की पहचान इस कम्युनिटी से है, हमारी पहचान हमारी कम्युनिटी से है, एलोन नहीं है। तो इस कम्युनिटी को सर्वोपरि रखना है, तभी हमारा समिट ऊपर जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मनीष सर थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपके जो शब्द हैं सर, आपकी जो नॉलेज है बाकी सर बिल्कुल डिफरेंट है। आपने एक बहुत अच्छी लाइन दे दी आज, जो क्या कहते हैं बिजी होता है वो व्यक्ति अच्छा बिजनेस करता है, जो इजी होता है वो बिजनेस उतना अच्छी नहीं कर पाता। बिल्कुल सर, जिसके पास टाइम होता है वो उस टाइम को इजी में खराब कर देता है, और जिसके बाद जो बंदा बिजी होता है अपने बिजी शेड्यूल करता है बहुत कुछ निकालेगा। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए साथियों, हम लोग बात करते हैं, और डॉक्टर साहब आ चुके हैं। सबका समय हम लोग सुनते हैं कुछ टेक्निकल सेशन जिसके बारे में हम बात करने का कर रहे हैं। नाउ ओवर टू यू सर, डॉक्टर साहब। ठीक है सर, वेलकम सर, स्वागत है सर आपका जूम पे। बहुत बहुत वेलकम सर। नमस्कार डॉक्टर सर। जी सभी नमस्कार सर। जी प्रणाम सर, प्रणाम। आशा है मनीष जी जैसा बताते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, और मैजिक बॉक्स अपना कमाल कर रहा है। तो आज तो बहुत बढ़िया लगा, लोगों ने चर्चा की है। मैं थोड़ा देर तक सुन नहीं पाया था, कुछ और काम में बिजी हो गया था। तो आज तो सबको अच्छा लगा होगा कि जो स्लॉट अलग अलग आए हैं मैजिक बॉक्स में, और इसका असर जो है धीरे धीरे जो अगली साइकिल है उस पर पड़ेगा। और ये जब अभी तो लोगों को ये रहा होगा कि एक स्लॉट के बाद नहीं मिलेगा, तो हमने तो पूरा 11:44 से लेकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, 11 मिनट की या 20 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी कि कितने हेडल्स आ रहे हैं वो दिखाई पड़ जाए, और क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे बॉक्स जो चीज़ें बोली गई थी वहाँ से डेवलपर को, वो पूरी चीज़ें हो पाई कि नहीं हो पाई। तो बहुत ही ठीक रहा। एक चीज़ उसमें है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने भी स्लॉट बाई किया कि ये जो अपना सिस्टम है ये 10 सेकेंड में अपने को रिफ्रेश करता है। 10 सेकेंड बाद जब भी आप वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, वो कभी देखेंगे आप इनिशियलाइज बताएगा, रिफ्रेश होगा, फिर थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। उसके साथ उंगली नहीं करना है, देहाती भाषा में उसको छेड़ना नहीं है। वो 1-8 मिनट के अंदर अंदर आपको सही जाके वहाँ जहाँ आप चाहते हैं वहाँ रुक जाएगा। जब रुक जाए, ऊपर सबमिट में बैलेंस दिखाए, तो उसी समय आपको उंगली चलानी है और स्मूथली आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। तो एक स्लॉट वाले में भी लोगों का बुक हुआ, 2 स्लॉट वाले में भी बुक हुआ, और 99 स्लॉट बचे हुए थे 3 वाले में चला गया। तो 99 स्लॉट क्या 95 स्लॉट से थे। तो मनोज कुशवाहा जी भी उस समय लाइन पे थे हम लोगों के साथ, उन्होंने भी 3 स्लॉट बाई किया, और वो लगभग 12 स्लॉट बाई किए, और 3 वाला बाई किया। 3 वाला तो हमको लगता है बहुत 40 सेकंड 30 सेकंड चला होगा, उससे ज्यादा नहीं चला। तो कुछ लोग तो गलत फहमी में एक वाले में किए कि ऐसा न हो कि 2 वाला मिले ही ना। अब लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि अगर हम एक वाला छोड़ेंगे तो 2 वाला हमको मिल जाएगा। और कुछ जो ज्यादा एक्टिव लोग हैं उन्होंने सोचा कि एक मोबाइल में 1 वाला करते हैं, एक मोबाइल में 2 वाला करते हैं, और अगर 3 वाले के लिए मौका है तो वो भी तैयारी करके रखते हैं। अगर मौका मिल गया तो वहां भी उंगली दबा देंगे, और तीनों मिला के हमारा 6 स्लॉट बाई हो जाएगा। तो ये चीजें देखने को मिली हैं, और जो हीटिंग की समस्या आ रही है वो भी धीरे धीरे मेरे ख्याल से 2-3 दिन में दूर हो जाएगी। ये जो ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है इस पे भी लगा है, तो जाहिर सी बात है किसी के साथ कुछ न कुछ होता है। और प्रॉपर जो अदर कंट्री से लोग कर रहे हैं,
ये हिलने डुलने वाली समस्या अपने यहाँ ज्यादा हो रही है, अदर कंट्री में एकदम स्मूथ चल रहा है। इसलिए जहाँ पे अपने मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे वो हिलता डुलता नहीं है, और ना वहाँ पे कोई इधर उधर की चीजें होती हैं, सीधा सीधा। अब हो सकता है कि हमारे यहाँ देश के 5G नेटवर्क में और वहाँ के देश के 5G नेटवर्क में कुछ अंतर हो, तो हो सकता है उसका असर हो। बहरहाल जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है, और सभी लोग रोज बराबर अगर पा जाएंगे तो जो 15 दिन पे कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें एक ही आदमी विनर बनने लगेगा, सभी विनर हो जाएंगे तो विनर का निर्णय कम हो पाएगा। तो आज किसी के साथ मैजिक होगा, कल किसी के साथ होगा। आज कोई सीना तान के बोल रहा है मैंने 25 स्लॉट बाई किया, कल हो सकता है उसको एको न मिले, इतने एरर आ जाए उसके मोबाइल में, तो वो दूसरे को मौका मिले। फिलहाल किसी के एड्रेस में कोई एरर नहीं है, किसी के एड्रेस में कोई एरर नहीं है। एक आध लोगों ने बोला कि गैस फीस ज्यादा लग रही है, मैंने खुद बाई किया 40 सेंट के लगभग आसपास सालाना आपका लग रहा है, उससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी मांग बहुत ज्यादा है। कुछ टेक्निकल चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 4 साल से इस क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो हम लोगों को कुछ चीजें टेक्निकल ऐसी जाननी पड़ेगी, और अपनी लैंग्वेज में भी हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। क्रिप्टो की जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के साथ अगर आप क्रिप्टो के जानने वाले के पास जाएंगे और उनसे अपनी टॉक करेंगे, उनको अपना प्लान देंगे, तो उसका असर कुछ दूसरा होता है। अभी जैसे मैं सुन रहा था, शुरुआत में कुछ चर्चा हो रही थी, उसमें लोगों ने कहा कि सबमिट ऊपर जाएगा एकदम, और इसके बाद कहीं ऐसा न हो कि गिर जाए, आपकी बात सही सही पड़ रहा है। तो इसको भी क्रिप्टो की भाषा में एक शब्द बोलते हैं जो इस समय पूरे मार्केट में हो रहा है, डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस ये क्रिप्टो की शब्दावली है। तो हमारा सबमिट जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज बहुत नीचे आती है, मर जाती है, उसके बाद वो हल्का सा बाउंस करके लोगों को लालच देती है, और उसके बाद फिर वो नीचे ही नीचे चली जाती है। उसको बोलते हैं क्रिप्टो की भाषा में डेड कैट बाउंस। ये डेड कैट बाउंस नहीं है, ये रियल ग्रोथ है, रियल ग्रोथ है। क्योंकि आप किसी भी चीज को, जितनी रियल ग्रोथ में मेहनत लग रही है, या आप समझिए कि अगर जितने आज 8 दिन में टोकन लगभग हमारे ख्याल से 7-8 दिन से लगातार ग्रीन है, 12 दिन से लगातार ग्रीन है, और मेरे हिसाब से दूसरा वीक शुरू होने वाला है जब वीकली कैंडल में हम 25 से 30% के आसपास जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है ये 20% रहे, 25% रहे, 30% रहे। तो ये रियल ग्रोथ है। रियल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि रियल ग्रोथ में ज्यादा मेहनत होती है, उसमें बेचने वालों को मौका मिलता है, खरीदने वालों को भी मौका मिलता है। अगर हम बेचने वालों को मौका न दें और केवल जितना 15 दिन में रुक रुक के चल रहा है उतना एक साथ चलता, तो हो सकता है यही 1 पे नहीं 10 पे आपको मिलता, क्योंकि वो एक बार जाता, सबका माल खींच के ऊपर पहुंचा के 2-4 लोग बेच पास पाते, इसके बाद खट से फिर नीचे आ जाता, और उसी में बहुत से लोग खरीद के फंस जाते। तो 4 साल का निचोड़ चल रहा है। 3 साल में चाहे हमने MIT में देखा किस कारण से हम समिट में गए, समिट में आए, समिट में भी लोगों ने, अब समझिए आप, अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ चीजों पे। अमित भाई का एक दिन बात हुई थी, अमित जी यहाँ पे आए थे, और लगभग उन्होंने जो क्वांटिटी बनाई है वो क्वांटिटी ऐसे नहीं बनाई है कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, कई लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, मैं रियल चीजें बोलता हूँ। तो उन्होंने बहुत पैसा नहीं खर्च किया, जितना पैसा आज हम खर्च कर रहे हैं उसका 3 गुना कम पैसा उन्होंने खर्च किया। जब 10 अक्टूबर का क्रैश आया था तो उस दिन किसी को पता नहीं था, सब लोग लुटे पीटे थे, सबकी भाषा में, यहाँ तक कि हम लोग भी थे। जितना भी इधर उधर कहीं भी फंड था, जो भी जनरेशन फंडेशन हुआ था, वो एक ही डुबकी में वहां तक गया जहां तक किसी को कल्पना नहीं थी। 1% का मार्जिन रखने वाले हम लोगों की तरह वाले वो सब भी साफ हो चुके थे उस दिन, कोई बचा उचा नहीं था, क्योंकि एक सीमा होती है बचने की। तो उसी दिन के बाद बहुत से लोगों ने फ्यूचर छोड़ दिया, हम लोगों ने भी छोड़ दिया है और पूरी तरह से यहाँ पर आ गए। तो बात यह है कि वहां पर उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास क्या किया, उन्होंने ऑर्डर लगा के रखा कि समिट नीचे आ रहा है, और उस समय वो जग रहे थे जब पूरी दुनिया सो रही थी। तो उन्होंने समिट पर विश्वास किया और समिट में ऑर्डर लगा के रखा।
0.5 पे सबमिट गया था, 0.6 पे सबमिट गया था, 0.7 पे सबमिट गया था, वहां पर उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी ग्रैब की और वो क्वांटिटी ग्रैब को ही धीरे धीरे 3 गुने में परिवर्तित होने वाली है। लगभग 5 पे अगर किसी ने लिया होगा, 7 पे जिसने स्टेकिंग की, जिसने 7 पे स्टेकिंग की 0.5x07 पे, उसका तो आप समझिए वो दुगने के आसपास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। एनीबॉडी कोई इसमें से को होस्ट मेरी बात का समर्थन करे। लगभग हम 11 साढ़े 11 पे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो वो देखते देखते ये 1.4 पे पहुंचेगा और उन्होंने जहां पर स्टेकिंग की वहां से रेट डबल हो गया है, अब बहुत इत्मीनान से डबल हो गया है। और वो कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे जो वास्तव में अगर उसी दिन सबमिट में आए होंगे तो भी, पहले से एवरेजिंग में विश्वास करते होंगे तो भी, और उनका 10% भी विश्वास रहा होगा सबमिट पे तो भी, अगर उन्होंने $100, $200, $500, 1000, 2000, 4000, 5000 जितना भी स्टेकिंग किया होगा, वह स्टेकिंग कभी भी उनको इतना प्रॉफिट देगी जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम बेस पे आ गए। और ये मौका बुलरन में, आप जिस पॉइंट पे विश्वास करते हैं उसी के साथ आप बुलरन बनाते हैं। बहुत से लोग सीबा को पकड़ के बैठे हुए हैं, हो सकता है कि साफ हो जाए, क्योंकि हर चीज का दौर होता है, हर प्रोजेक्ट के आगे दौर होता है, और हर प्रोजेक्ट के पीछे जिस टोकन के पीछे प्रोजेक्ट होता है वही टोकन आगे जाता है। हम दुनिया के अदर प्रोजेक्ट टोकन में केवल यूट्यूबर्स द्वारा जो बताया जाता है, या जो ट्विटर हैंडल पे अगर हमने सबको फॉलो किया है तो वहाँ पे जो हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं कि ये टोकन में ये हो रहा है, ये टोकन में हो रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले जनवरी 2025, पिछले नहीं, इसी जनवरी 2025 में कि बहुत से टोकन मर चुके हैं। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को एक अपने सोलाना ब्लॉकचेन की टोकन का उदाहरण देता हूँ। मैं अदर क्रिप्टो के बारे में बताने का मतलब है कंपैरिजन कराना। आप मार्केट में जाइए तो आपके पास नॉलेज रहे। एक बहुत बढ़िया AI का कॉइन होता था, सोलाना का नंबर 1 का कॉइन होता था AI टेक्नोलॉजी पे, AI16Z। अभी आप लोग यहाँ बैठे होंगे, अपने मोबाइल पे कॉइन मार्केट कैप पे जाइएगा और लिख दीजिए AI16Z कॉइन मार्केट कैप। $4.5 का वो कॉइन था पिछले जनवरी में, और लोग उसको $20 बताने की बात कर रहे थे। उस कॉइन ने वो कॉइन अपने आप को खत्म कर लिया, कॉइन खत्म हो चुका है। और जी किसी का कुछ शेयर हो रहा है, जी जी उसका नाम बदल चुका है इस समय, और वो $4.5 का कॉइन अभी तो बहुत नीचे था, ये दूसरे कॉइन में शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा बढ़ गया है, नहीं तो 0.00018 था कल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर सर, आपने सबको लाइव दिखाया। और ये देखिए आप $4.5 का कॉइन, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, 4.5 में भाग दीजिए 3 जीरो कहाँ लगता है, कितना गुना गिरा होगा, इसमें 3 जीरो लगा। और इसका वैल्यूम इतना रहता था कि आप समझिए कि सोलाना ब्लॉकचेन पे सोल के बाद केवल AI16Z, फर्ड और ओंक, ये 3 कॉइनों का जलवा था इसी जनवरी में। अब इसके होल्डर इंतजार कर रहे थे, $1 आया तो बाई किए, $2 आया तो बाई किए, यहाँ तक कि इसमें 1x 5x की जो 2x और 5x पे ट्रेड लगा के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, वो सब तहस नहस हो गए। कई लाखों मिलियन डॉलर के जो है लोगों के वॉलेट उड़ गए, क्योंकि जिसको ऊपर जाने नहीं वो नीचे ही नीचे जा रहा है, और जो चीज $4.5 मिल रही है वो 1500 गुना गिर जाएगी, तो आप कितना लेवरेज लेके बैठोगे। या जो लोग होल्डिंग करके स्पॉट में बैठे थे वो कहीं के नहीं रहे। इस तरह के बहुत से कॉइन हैं, और जिनका बहुत से कॉइनों से प्रेम है पिछले बुलरन में, कि डोज इतना ऊपर चला गया था, शिबा इनू इतना ऊपर चला गया था, फलाना टोकन चला गया था। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि बुलरन आए या ना आए, बुलरन आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, आपको 99% टोकन जो कभी ग्रोथ के दिखाई पड़ेंगे वो मार्केट से बाहर नजर आएंगे, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री जो है
ये इंडस्ट्री नए नए एआई का जमाना चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और एआई के नाम पे बने कॉइनों की हालत देख रहे हैं। तो ये इस इंडस्ट्री से वही प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे जिसमें इन्वेस्टर को समझ में आएगा, जो मिलेनियर बिलेनियर और उससे भी ऊपर जो होता हो, मिलेनियर से ऊपर वो होंगे, तो वो अपना पैसा ऐसे नहीं डालते किसी कॉइन में कि वो 5 साल इंतजार करें और इसके बाद उनको 10% 5% की ग्रोथ मिले। वो उसी प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं जिसके साथ लोग आ सकते हैं। आप जाके देखिए, अभी गूगल का नाम लोगों ने सुना हुआ है, चैट जीपीटी और सबका नाम चल रहा है, सबने भी कुछ चर्चा की थी। आने वाले दिनों में 4-5 महीनों में आप देखेंगे गूगल ऐसा धमाका करेगा कि आप सारे एआई के प्लेटफॉर्म भूल जाएंगे। क्योंकि गूगल ने $16 बिलियन केवल एआई टेक्नोलॉजी के लिए बैंकिंग में लगा चुका है और उसका रिजल्ट धीरे धीरे आने वाला है। तो ये कुछ कह रहा है सर? नहीं सर भाई सर। तो समझिए मेरी बात को कि अंदर खाने में सारी मार्केट में पैसा लोग वही इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके साथ कोई प्रोजेक्ट है, जिसके साथ कुछ संभावना है, जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले बुल रन और जो तुलना करते हैं लोग, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन समझ में आया है कि 90% लोग वही चलना चाहते हैं धारा के साथ। शिवा ने 10 लाख % गुना दिया, फला ने इतना गुना दिया, फला ने इतना गुना दिया। अरे ये बहुत नीचे, इसको पकड़ लेते हैं, कुछ न कुछ गुना तो देवे करेगा। तो मित्रों, जो भी लोग इधर उधर इन्वेस्टमेंट किए हैं वो अपने को पोर्टफोलियो को सावधान कर लें, क्योंकि घिसे पीटे प्रोजेक्ट में उनकी गणना होने वाली है और आने वाले समय में केवल यूजफुल प्रोजेक्ट ही आपको कुछ दे सकते हैं। और हम लोग तो अब सबसे बड़ी बात है, कुछ दूसरे के घर के हैं, उनको हमको पता ही नहीं है। मिलेनिया ट्रम्प, इन सब का हाल आपने देखा है। मिलेनिया को हमने लगभग $14 पे खरीदा था और उसकी कीमत आप अभी जाके कॉइन मार्केट पे सर्च कर सकते हैं। $8,000 का टोकन लिया हुआ $200 में सेल हुआ था, 2 महीने की बच्चों की फीस गई थी, ये इतना हुआ था। तो इस समय पूरी इंडस्ट्री में आंकड़े आते हैं। कॉइन ग्लास को आप लोग खूब बढ़िया सा, क्रिप्टो को जानना है तो कॉइन ग्लास को जरा एक बार खूब, सर ने तो सबको दे दिया, जितने मंत्र यंत्र तंत्र सब थे सब फ्यूचर क्लास में बता डाला है। तो हमारे सीईओ सर की आदत बताते हैं खुशी में कि उनको कोई भी जानकारी मिलती है तो किसी को भी बताने से नहीं छोड़ते हैं। तो उनके साथ जो भी है और पूरी कम्युनिटी को उन्होंने ट्रेनिंग दी। तो उसी कॉइन ग्लास में इतनी चीजें छिपी हुई हैं कि आप उनको जाके डेटा देखेंगे तो आप शॉकिंग हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। उसके साथ मैनिपुलेशन चलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी ताजा हाल में जिन्होंने 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 पे स्टेकिंग की, वो धीरे धीरे तो अपने डबल के इरादे मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्टेकिंग को बार बार इसलिए प्रेफरेंस करता हूँ कि मैजिक बॉक्स समिट का एक इकोसिस्टम है और समिट की आत्मा स्टेकिंग है। समिट की आत्मा स्टेकिंग है। मैजिक बॉक्स कम्युनिटी को लाने वाला है और मैजिक बॉक्स बहुत प्रॉफिट में रहने वाला है। मैं तो जो अपना पहला सिस्टम था SBG नाम से जो आया हुआ था, मैं तो उसमें बहुत लास्ट में आया। और उसमें जो लोग सोचते हैं कि लोग फंसे, ये हुआ, तो लास्ट वाले दौर में मैं भी था और बड़े अच्छे तरीके से आया था। इसलिए जो है इतनी नॉलेज मिल गई इस इंडस्ट्री में। हो सकता है कुछ समय ना आया रहा होता तो ना मिलता। जो सर लोग कहते हैं सर कि जो फंस जाते हैं वो रम जाते हैं। तो भाई जिस इंडस्ट्री में हमने जिसको मैं ये नहीं कहूँगा कि फंस गया, तो उस चीज़ों का भी अनुभव है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ और मैं खुले रूप से बोल पा रहा हूँ कि जो चीज़ें उस समय नहीं हुई होंगी उससे भी बड़ा मैजिक बॉक्स में होने वाला है। क्योंकि 10% की डायरेक्ट रेफरल इनकम है, लेवल पर ही है। 100 जो है क्या नाम है आपके पास डायरेक्ट करने का वो भी आने वाला है। टीम बनाने के लिए वो भी अपग्रेड हो रहा है। आप समझिए कि कितनी बड़ी कम्युनिटी इसमें आने वाली है। उधर से तो ग्रोथ होगी ही होगी। और अगर आप उसकी आत्मा में घुसे हुए हैं, समिट की आत्मा स्टेकिंग में, तो वहाँ से जो DPR आने वाला है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि मैजिक बॉक्स बढ़िया से चल रहा है
और मैजिक बॉक्स आया और हम लगभग डूबने की तरफ जा रहे हैं। लोगों की कहने की बातें छोड़ दी, अरे यार 50 पे गया था, 2-4 पॉइंट बढ़ गया, तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। खुश नहीं हो रहे हैं, वो रियल ग्रोथ है। दुनिया का कोई टोकन जो है इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो ये बता सके कि मैं ऑल टाइम हाई टच करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन मैजिक बॉक्स की कम्युनिटी को, समिट की कम्युनिटी को विश्वास जरूर है कि जिस तरह से हम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए हर चीज की क्वांटिटी है और हर चीज का फिगर है। पहले मैं भी आके आप लोगों को स्क्रीन पे सारी फिगर दिखाता था, अभी वो दौर आएगा तो फिर दिखाएंगे, क्योंकि अभी दिखाने में बहुत से लोगों को लगता है ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तब तक चीजें बहुत बड़ी हो चुकी होंगी। और जो बर्निंग दिखाई जाती थी, एडमिन ग्रोथ दिखाई जाती थी, यहाँ तक कि लोग देखिए इतने टेक्निकल हो गए हैं। हमारे विभू जी हैं, वो स्क्रीन शॉट डालते एक दिन डाले, तो मैंने तुरंत देखा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कहा किसके पास $80,000 है तो खतरा है। जब उसको ध्यान से देखा तो वो ग्रोथ एड्रेस को भी, किसी भी वॉलेट को आप अपने फैंटम पे खोल सकते हैं, बस वो देखने के लिए होगा। आप एड्रेस को ले जाके उस पर पेस्ट करेंगे तो फैंटम पे खुल जाएगा। इसी सब टेक्निक का इस्तेमाल करके जो आप ट्विटर पे जाइए, वहाँ जाइए, बताते हैं कि मेरे पास इतना सोलाना है और मैं आप ये कमेंट करिए तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इतना कमेंट कीजिए तो मैं आपका कर्जा चुका दे रहा हूँ। तो ये सब टेक्निक जाननी चाहिए अपने लोगों को। विभू जी ने बहुत अच्छा किया था, उस दिन डाला था। किसी का भी सोल पे आप चले जाइए, जिसके पास $10-20 करोड़ का सोल हो, उसका एड्रेस कॉपी कीजिए और दिखा दीजिए, तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी आप ही हो गए। और जिसको पता ही नहीं है कुछ कि आपका वॉलेट है, कि आपने इसको केवल फैंटम में ला के क्लिक कर लिया है, वो तो अपना लिखेगा ही, ट्वीट करेगा आपके कहने से। जहाँ सही सही ट्वीट करना है वहाँ लोग नहीं उंगली दबाते हैं। जहाँ सही सही ट्वीट करने से लोगों को फायदा होने वाला है अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, तो भाई देखिए मैंने क्लियर कट किया है और ये चीजें हम लोग भी अपना रहे हैं, सारे लोगों ने अपनाया होगा। और वास्तविकता यही है कि बुल्रन के दौर में सब लोग बुल्रन आएगा, अभी जैसे आ रहा था शेर आएगा, तो शेर तो नहीं आया, लेकिन सबको खत्म कर डाला। किसी भी पूरी कम्युनिटी में जितने भी लोग यहाँ 250-300 लोग हैं, इसमें बहुत से लोग फ्यूचर पर होंगे। सर पूरी तरह से इसको नहीं कहते, लेकिन मैं जान रहा हूँ और सबके जानने वाले जानते हैं। मैं भी बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं खुद को ही बताता हूँ। जिसने कुछ भी बनाया रहा होगा वो अंततः सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि 20 जितने दिन की क्रिप्टो इंडस्ट्री है, इतना बड़ा झटका किसी को नहीं लगा था। उसके बाद लगातार मैनिपुलेशन हो रहा है, टोकन ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, जैसे कहा जाता है ऊपर उठा के पटका जाए, फिर नीचे उठा के पटका जाए, बीच में कोई बचे ना, रास्ता थोड़ा खाली मिले तो ऊपर चले जाना है। तो हमारे सबमिट का रास्ता पूरी तरह से पता है। आप एमएक्सी पे जाके देख सकते हैं कितनी सेलिंग है, कितनी बाइंग है, सबसे ज्यादा वैल्यूम अपना वहाँ पे है। कितना डॉलर आप बेच सकते हैं, कितना डॉलर आप तुरंत उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं, 2% प्लस में कितना आप खरीद सकते हैं, 2% माइनस में खरीद सकते हैं। ये सब आपको कॉइन मार्केट कैप दिखाता है। किस एक्सचेंज पे जाएंगे वो दिखाएगा। ये सब चीजें लगातार जो है मेंटेन हो रही है। $1-1 लाख का वैल्यूम है। क्या $1 का सबमिट आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? 60,000, 80,000, 1 लाख का वैल्यूम बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? लोग खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, तभी तो बन रहा है। तो एक दृढ़ विश्वास सबको है और मैनेजमेंट टीम भी उसी तरह से चल रही है कि हमने लोगों को सपना MIT में दिखाया नहीं। बहुत से लोगों का पूरा हुआ। जितने भी लोग लीडरशिप किए वो नहीं इनकार सकते हैं। बहुत से लोगों ने अच्छे समय पे इन्वेस्टमेंट किया, बहुत से लोगों ने जिसका जो टोकन जब तक आता गया, जो अपना उसको एंजॉय करते गए, उनका प्रॉफिट हुआ। जो लोग रखे रह गए और लालच में कहे या किसी भी मतलब से कहे वो रहे, लेकिन उसके बाद जब सबमिट बना तो सबमिट रियल है। और आप समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि अगर इसी समय धीरे धीरे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसी समय 2 लाख, $2.5 लाख के लोग सेल करके धीरे धीरे जाते रहे, जिसको जरूरत पड़ती रहेगी, तो सबमिट हल्का होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। दूसरी चीज ये भी समझने की जरूरत है, जैसे जैसे टोकन बढ़ रहा है वैसे वैसे DPR का प्रेशर भी आ रहा है। प्रेशर इन द सेंस कि जिसको 1 पर अगर $10 मिलता, 2 पे उसको $20 उसी क्वांटिटी का आएगा। जाहिर सी बात है कि उसने 2 पे अगर स्टेक किया है, 1 पे स्टेक किया है, तो अपने DPR का एंजॉय करेगा, क्योंकि उसने सोचा होगा कि 7 तक चला गया था, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाए।
तो अब तो जितने पे हम लगाए थे उतना रेट आ गया, प्रॉफिट मिले ना मिले, जो काम है चलिए हम इससे पूरा कर लेते हैं। तो अगर ये सब झेलते हुए धीरे धीरे बढ़ता रहे तो वो रियल ग्रोथ होगी कि डेड कैट बाउंस होगा? एनीबॉडी आंसर प्लीज। वो रियल ग्रोथ में जाएगा। रियल ग्रोथ। तो इसीलिए हमको धीरे धीरे चलना है और सबको एंजॉय कराते हैं। और देखा जाए तो लगभग 4 की एक ऐसी प्राइस रही अपनी जहां पर सबको बहुत ऑफर दिया गया था, 3 गुने का ऑफर दिया गया था, 2 पे 3 पे 4 पे, और लगभग जितने लोगों को खुले रूप से बोला गया था कि मौका दिया जा रहा है, आपको 3 गुना टोकन मिल जाएगा, आपको 2 गुना मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने किया स्टेकिंग। तो लगभग 70% कम्युनिटी, हम बोल सकते हैं 80%, वो एवरेज करके 4, 5, 10 तक का एवरेज हो चुका है। अब आप समझिए कि हमको यहाँ से 10 गुना जाना है और अभी हम 1 पर चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से मैजिक बॉक्स चल रहा है, क्या लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि $5000 अभी 5000 बॉक्स, अभी ओंकार सर बोल रहे थे कि 5000 बॉक्स होता तो आज ही फिल हो जाता। 5000 नहीं, अगर आज 1 लाख बॉक्स आ जाए, मैं तो इतना कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ, कल 1 लाख बॉक्स खोल दिया जाए तो वो भी नहीं बचेगा। बस हो सकता है 10 की जगह 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, क्योंकि इस कम्युनिटी में जितना जिसके पास होगा अगर मौका मिल जाएगा तो डालेगा और 7 दिन बाद क्वांटिटी को, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, जो भी अपना टाइम चल रहा है, वो 10% एक्स्ट्रा लेके निकल जाएगा और फिर आगे जाएगा। अब आप समझिए कि अभी हम जिस क्वांटिटी को 1 मिलियन लग रहा है, मान लीजिए $11 का इस समय होगा, 1 मिलियन हम $11 में कर रहे हैं, और अगर हम 10 बॉक्स की बात कर लें तो $100 में कर रहे हैं। इसी क्वांटिटी को लोगों ने 50 पे स्टेकिंग में खरीदा है, 45 पे लोगों ने खरीदा है। अब आप समझिए कि 50 गुना पे लोगों ने, हमारी कम्युनिटी ने, हमने खरीदा है, आपने खरीदा, जितने लोग यहाँ 250 लोग बैठे हैं, किसी न किसी की स्टेकिंग कराए होंगे या $100 खुद इन्वेस्ट किए होंगे और रखा रहा होगा तो नहीं सेल किए होंगे। हम भी नहीं सेल किए थे, बहुत से लोग नहीं सेल किए थे, नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, और वही $100 इस समय 50 गुना आप कर दीजिए तो 50 गुना नीचे है, तो मतलब $100 की क्वांटिटी आपको कितने मिलने वाली है? 100 में 100 से गुणा करेंगे तो वही क्वांटिटी आपको 10,000 मिलेगी। तो 10,000 की चीज 100 पे मिल रही है, और अगर धीरे धीरे मिल रही है तो लोग धीरे धीरे इसको मैजिक बॉक्स में अगर आ रहे हैं, और समझिए कि वो रेट ऊपर जाने लगेगा तो उसी क्वांटिटी की कितनी वैल्यू होगी। अगर आपने 1 बार बॉक्स में डाला तो 10% बढ़ा, उसी सेम क्वांटिटी को अगर आप 10 बार डालते हैं तो आपका 100% ग्रोथ हो जाता है। 100% ग्रोथ मतलब कि $100 अगर आप लेके आए थे, वही क्वांटिटी $100 में खरीदी है, तो वही क्वांटिटी आपकी $200 में बदल जाएगी, वो दुगनी क्वांटिटी आ जाएगी $200 की। और आप अगर 50 तक रेट जाता है, जो कि जाना है, 50 नहीं बहुत ऊपर जाना है, सर ने अपना, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, सर ने पूरा उसके बारे में खाका दिखा दिया था। और ये पूरा कैलकुलेटिव है कि जब बॉक्स भरेंगे तो हमारी सप्लाई कितनी होगी, हमारे पास क्वांटिटी कितना ऑलरेडी मार्केट में है, और उस सप्लाई को जो हम, सप्लाई ऐसा तो है नहीं कि लोग कहते हैं कि सप्लाई अंदर आ जाएगी, सप्लाई बाहर भी जाएगी, तो भाई समझिए बाइंग कितनी होगी। जैसे अभी अशोक सर हैं बैठे हैं, और गोलू जी मत दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ओंकार सर दिख रहे हैं, बहुत से लोग। ये बताइए, राजीव सर आ गए जो इस मामले के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत अनुभव है उनको इन सब चीज़ों का, हम तो इनसे सीखना चाहते हैं हमेशा, क्रिप्टो के हमारे बहुत पुराने लोग हैं। तो आप समझिए कि जिसके पास खुद सप्लाई होगी और वो बॉक्स बाई कर रहा होगा, वो अपना कॉइन किसी को तो देगा नहीं, वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा, जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी उतना सेल करेगा और अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा। वो $100 में पाई हुई क्वांटिटी को 10,000 में तो खरीदने जाएगा नहीं, वो जिसका जो प्रॉफिट आएगा उसको वो खर्च करेगा, अपनी क्वांटिटी बचा के रखेगा। तो उस समय कितनी बड़ी डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो सबमिट बाई होगा, सबमिट बाई होगा तो सबमिट ऊपर जाएगा, और यही सबमिट जब बाई होने लगेगा तो डीपीआर जो, मान लीजिए इस समय 2000 डीपीआर आता हो, 3000 आता हो स्टेकिंग का, तो उस 2 पे जाएगा तो 6000 आएगा, 3 पे जाएगा तो 9000 आएगा। वही बाइंग सबमिट के डीपीआर को भी कवर करेगी, और मैजिक बॉक्स के रिवार्ड में भी जो आएगा वो भी करेगी। उसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि स्टेकिंग लोग नहीं करेंगे?
स्टेकिंग लोग अभी से कर रहे हैं और जिसका विजन क्लियर है, अभी बहुत से लोग देख रहे हैं वास्तव में रियल ग्रोथ है कि डेड कैट बाउंस है। जो जानकार लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो एक ही दिन में 50,000 की स्टेकिंग कराते थे, लाखों की कराते थे। और जाहिर सी बात है कि उनको देखना भी चाहिए। और जिन्होंने 0.7 पे स्टेकिंग की, 0.6 पे स्टेकिंग की, 0.8 पे स्टेकिंग की, वो धीरे धीरे डबल के प्रॉफिट में पहुंचने वाले हैं। जब वो डबल के प्रॉफिट में पहुंचेंगे, जब वो ट्रिपल के प्रॉफिट में पहुंचेंगे, या इस समय जो 1 का रेट है अगर 2 जाएगा, 3 जाएगा, तो यहाँ पे जो स्टेकिंग नया बंदा आके करेगा या पुराना बंदा जो किया होगा, क्या वो अपने लोगों के बीच में जाके नहीं बताएगा? उसको कभी मैजिक बॉक्स के लिए क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। उसका जो डीपीआर निकल के आ रहा है 0.1% मतलब 3% महीना वहां से मिल रहा है। टोकन बढ़ गया, 2 गुना हो गया तो 6% हो गया। मैजिक बॉक्स में लाया उसी क्वांटिटी को 10% करके 10 बार लगाया तो वहां से 100% हो गया। तो 1-2 महीने में स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स में जो है वो अपनी क्वांटिटी कितना बढ़ा लेगा कि जब चाहे दूसरे तीसरे महीने उसका कैपिटल बाहर। और जब टेंशन फ्री होके एक बार होता क्या है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में चाहे स्पॉट में कोई होल्डिंग करता हो, चाहे फ्यूचर में कोई होल्डिंग करता हो, चाहे स्टेकिंग में कोई करता हो, चाहे कहीं भी करता हो, इस समय बहुत से बड़े बड़े फ्यूचर वाले खिलाड़ी उनको डर लगता है कि अब एंट्री करें कि ना करें। करते कहीं साफ में करते, जो कि नहीं कर पाएगा। उनको पता है कि यहाँ से इस जगह से इतना बाउंस होगा, कम से कम यहाँ तक जाएगा, लेकिन हिम्मत टूट जाती है। उसी तरह स्टेकिंग में भी लोग, बहुत से लोग लगातार बने हैं, शांति से बने हैं, चीजों को देख रहे हैं, अपनी कम्युनिटी का समर्थन कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट पे विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि टोकन बहुत नीचे आ जाता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ऊपर है तो अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम एवरेज करते हैं, अगर नहीं है तो हम इंतजार करते हैं। अगर साइलेंटली इंतजार करते हुए लोग आपका साथ दे रहे हैं और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं तो वो भी हमारे रियल योद्धा हैं। भाई ठीक है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन उसी में से जो सबसे बड़ा, राजीव सर जो समझ पाते होंगे और जो मैं समझा हूं कि 10% की जो इनकम है और जो ये टीम बनाने का है ना, इसी में इतना बड़ा होगा, इसी में इतना बड़ा होगा कि आगे चलकर स्टेकिंग तो जबरदस्ती लोग आएंगे। सर इस प्रोजेक्ट में भी डाल दीजिए, क्योंकि सबमिट सबका है। जब चारों तरफ से इकोसिस्टम चलेगा, आने वाले 15 दिन 20 दिन पे जो सर बताते हैं वो कैलकुलेशन के आधार पे, और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंडस्ट्री किस तरह का व्यवहार कर रही है उसको भी आप देख सकते हैं। बुलरन किस तरह का व्यवहार कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो चीजें फ्रीयर में जाती हैं, फिर स्ट्रीम फ्रीयर में जाती हैं, फिर डेड में जाती हैं। डेड के बाद अगर बढ़ता भी है, सही सही बढ़ता है, तो भी लोगों को लगता है कि ये कहीं ना ऐसा हो ऊपर जबरदस्ती जा रहा है। फिर है यही 4-6 बार 10 बार करके अगर वास्तव में रियल बुलरन आना होता तो आ जाता है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को हमने अपने गोद में लेके आगे बढ़े हैं, उसको धीरे धीरे, आप समझिए सबमिट 1 साल का था, 2 साल पूरा होने वाला है, लोगों को धीरे धीरे दूसरे साल में चला गया, दूसरा साल ही चल रहा हमारे ख्याल से, 1 साल पूरा हुआ है। तो इसकी एक एक चीज को पता है। जितने आपके टॉप लीडर्स हैं सबके एड्रेस मुझे अपनी मुजबानी याद है, जितनी होल्डिंग से मैं बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है उसको भूल गया हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस क्यों है। तो क्यों है इतना माइंड खत्म करने की जरूरत क्यों है भाई? इसलिए कि इस टोकन से प्रेम है और इस टोकन को उस मुकाम पे ले जाना है जहाँ पर लोगों ने हमारा पिछले दिनों तक जो भी किया हो, अब सबको समझ में आ गया है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत अच्छे समय पे सबको समझाई है, हम लोगों को भी समझाई है, पूरी इंडस्ट्री को समझाई है। और पहले के समय में जो बुलरन आया करते थे, जो लोगों ने आशा लगा के बैठी थी, तब 2000 कॉइन होते थे, 4000 कॉइन होते थे, 10,000 टोकन होते थे, 1 लाख टोकन है, यहाँ करोड़ों टोकन आ गए। टोकन बनाना बहुत आसान है। पंप डॉट फंड पे तो लाखों टोकन रोज बन रहे हैं, हर सेकंड बन रहे हैं। बड़े बड़े टोकन देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया, कई टोकन आप जाइए देखिए, केवल आप जनवरी में डाटा लगा लीजिए कॉइन मार्केट कैप पे, जनवरी 2025, उसमें टॉप के जितने टोकन है उसको उठा के देखिए, क्या दिसंबर में उनकी कोई रैंकिंग है? नहीं है। लेकिन हमारे सबमिट में क्या है कि हम उस समय से ज्यादा मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि हमने वो काल बिताने के बाद एक नए प्रोजेक्ट के साथ, और स्टेकिंग तो सालों से लगातार स्टेकिंग करते रहते हैं। और जो भी लोग स्टेकिंग करते रहते हैं, राजीव सर हैं, चाहे विंध्याचल सर हैं, ओंकार गुप्ता सर, देखिए उस समय जब सब लोग डर रहे थे सबसे बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। गोलू जी लगातार करते रहते हैं।
तो जो भी लोग स्टेकिंग करते रहते हैं उनको कॉन्फिडेंस वहीं से मिलेगा। मैजिक बॉक्स तो बताने की बात है यार, उसकी पुराने नहीं सुनने वाले हैं। स्टेकिंग वालों को धीरे धीरे जब स्टेकिंग वालों को दिखाई पड़ने लगेगा कि नहीं हम रियल ग्रोथ से आगे जा रहे हैं और हमारा प्रॉफिट होता चला जा रहा है, हम 2 गुना का प्रॉफिट ले रहे हैं, हम 3 गुना पर प्रॉफिट, यही कम्युनिटी जो है बर्दाश्त नहीं करती है, यही खुद लोगों को बताती है। और मैजिक बॉक्स में तो 10 मिलियन, अच्छा कितने का है, अरे यार ठीक है तुरंत ले जो है इसको करिए, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। अभी इसी प्लान को 10 बॉक्स पे जाने दीजिए। अभी हम लोगों को कम से कम एक चीज कल वाले से ये कंफर्म हो गया कि अब हम लोग देख पाएंगे कि हम कितना दिन में कितने स्लॉट तक 3 बॉक्स में रहते हैं, कितने स्लॉट तक, कितने साइकिल तक 5 बॉक्स में रहते हैं, कितने साइकिल तक 10 बॉक्स में रहते हैं। तो आज हो सकता है हम 3 में गए हैं, लेकिन हो सकता है कल मौका न मिले, क्योंकि आज बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाए थे। और कुछ मान लीजिए वो जो 10 सेकंड पे अपने को रिफ्रेश कर रहा है, उसके नाते लोग जो है बार बार उस पर क्लिक कर रहे थे। तो कुछ न कुछ चीजें हैं जो अंतिम रूप से एक चीज होती है कि जो सबसे बेस्ट आरपीसी हो दुनिया की, वो अपने सिस्टम में लगा दी जाए। तो वो भी लगाने के लिए 3 दिन में 4 दिन में वो भी चीजें हो जाएंगी। हो सकता है कल से ही हो जाए या परसों से ही हो जाए। उसके बाद इसमें कोई प्रकार का एरर कहीं से गुंजाइश नहीं। वही एक तरह की गुंजाइश है कि जो हीटिंग होती है, उस हीटिंग को जो 400-500 मिलियन तक की बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, वही हीटिंग 1 बिलियन 2 बिलियन तक बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाए। तो हो सकता है उससे चीज़ें स्मूथ हो जाएं। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें, जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसके सारे फॉर्मेट को जानिए, उसकी सारी लैंग्वेज को जानिए। और अगर आप एज ए क्रिप्टो लीडर हैं और आप जा रहे हैं, किसी को प्लान दे रहे हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के हम प्रमोट कर रहे हैं और रियल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मार्केट का भी ध्यान रखेंगे, मार्केट के बारे में जानेंगे, कुछ नहीं करना है आपको 1 साल की कहानी पढ़ लेनी है जो अभी जनवरी से लेके नवंबर तक बीती है, नवंबर चल रहा है। अगर 1 साल की चीज़ों को आप डाटा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों से कई गुना बेहतर है और हमको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी चीज़ें अपने पास होती हैं लेकिन दूसरे की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जहाँ पे, क्योंकि सबका काम, बुल्लनकार सर ने बताया है कि मतलब आपको अप्रत्याशित लाभ मिले, अप्रत्याशित बढ़त मिले। तो अप्रत्याशित बढ़त डिमांड से मिलती है। अब 2 लाख कॉइन है, 10 लाख कॉइन है, तो जितने वेल्स हैं क्या 2 लाख में ही सब इन्वेस्ट कर देंगे? इस बुरे दौर में भी जब पूरा मार्केट क्रैश हुआ है तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, आलोक सर भी दिख रहे हैं, बहुत से टोकन ऐसे हैं जो प्राइवेसी के नाम पे आए और लोग जब सब उनकी बढ़त सब उस तरह की कॉइन बढ़ गए और लोग जानते नहीं थे, तब लोग समझ पे आए कि इस तरह की भी कोई टोकन होती है जो चीज़ों को प्राइवेसी के नाम पे, ब्लॉकचेन पे सारा काम हो रहा। सबसे बड़ी बात आप समझिए, हम अपने सिस्टम को लेके आए हैं ब्लॉकचेन, सोलाना के ब्लॉकचेन पे है। अगर ये जैसे सर ने कल थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दिया था कि अगर हम इसको सेंट्रलाइज पे चलाते, वेबसाइट पे चलाते, तो उस पर तो और अच्छा होता। जितना चीज़ें हमारी कम्युनिटी चाहती है, हम लोग चाहते हैं, सब अच्छा चाहते हैं कि ये हो जाए, हम लोग चाहते हैं हेडर फ्री हो जाए, सब कुछ हो जाता। लेकिन वहाँ पर एक खतरा हमेशा बना रहता, क्योंकि वो चीज़ें चलती तो API के थ्रू चलती और उसमें ऊपर नीचे होने की संभावना है। इसमें कम से कम टोटली डिसेंट्रलाइज कि जो भी देखिए, इसमें कभी कभी लोग सोचते होंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसा कॉन्टेक्ट में जिसको बोलते हैं लॉजिकल, और कुछ होता है डाटा। तो अगर लॉजिकल में जो एंट्री हो जाती है, वो जीवन में कभी, दुनिया का कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट बिना खत्म किए उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और जिसमें हम डाल देते हैं कि इसमें डाटा चेंजिंग की जा सकती है, जैसे स्लॉट बढ़ाने की या टाइमर सेट हो रहा अपना, ये सब चीज़ें वो जो उस पर डाल दी जाती हैं तो वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन और सब चीज़ों का कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सब लोगों को कमर कस लेनी चाहिए और स्टेकिंग पे जोर लगाना चाहिए। मैजिक बॉक्स अभी हवा में उड़ रहा है, अभी मैजिक बॉक्स में बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग हम लोग बैठे हैं काफ़ी हैं। और जाहिर सी बात है, अभी टीम बनाने के लिए, जैसे ओंकार सर ने कहा कि अभी तो टीम बनाने की जरूरत है। जब 5000 का बॉक्स जाएगा तो 25,000 लोग खरीदने के लिए तैयार मिलेंगे।
आप देखिए कि आज 2 बॉक्स नहीं खुला था, तब भी 600 लोग के आसपास हमारे ख्याल से एक बॉक्स में बाई कर लिए थे, 600-650 के लोग आसपास, जहाँ तक मुझे याद है।